बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा यूट्यूब चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। सारी जिंदगी उनकी आली मदद करने पे गुजरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी आली मदद करते रहे, हर मुश्किल में या आली मदद। कौन सी मुश्किल नबी पे आया है जो उन्होंने अली अलैहिस्सलाम को ना पुकारा हो? तमाम मुश्किलात में उनके हल्लाल मुश्किलात अली अलैहिस्सलाम है। हाँ, जब रसूल करीम के पास होते तो फिर भाई अगर तेरे पास कुछ नहीं है। सवाल यही बचा है कि आपने फरमाया है कि आप किसी फरिश्ते को भी पुकार सकते हैं, मांग सकते हैं। मैंने पूछा इसकी दलील दे दे। मैंने आप भाई कुल्लु शैइन लका मुतलक हत्ता यरिद फीहि नही, नही की दलील होती है। आप फरिश्ते से आप कहते हैं कि जवाज की बात कर रहे हैं ना, अभी आप टेलीफोन पे मुझे बात कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, इसकी कोई हदीस नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है कि आप टेलीफोन पे किसी से बात कर सकते हैं, इंटरनेट पे किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन क्यों ये जायज़ है? इसलिए जायज़ है कि इसकी कोई नहीं नहीं है, इससे कोई मना नहीं है। आप कहते हैं कि मैं किसी शख्स से, उस शख्स का नाम है फरिश्ता, सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इन अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम से, और हमारे पास अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में क्या कहें, वो हदीस कम है या नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, क्योंकि जो रावी जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस नक़ल की थी और जो शिया थे वो सब कत्ल हो गए, तो फिर इसमें कोई इश्काल नहीं रहता कि ये एक जायज़ चीज़ है, क्योंकि कोई रिवायत, कोई आया नहीं है कहता है कि आप नहीं पुकार सकते, ठीक है ना। वो आया रिवायत जो वो लेके आते हैं, आप वो गलत तर्जुमा करते हैं कि आप नहीं पुकार सकते, उनका मतलब होता है कि आप इबादत नहीं कर सकते। तो वो एक गलत तर्जुमे के बिना पर उन लोगों ने पूरे आलम इस्लाम को मुशरिक बना दिया है। जहाँ तक हमारे मज़हब का ताल्लुक़ है, अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपने मुख्तलिफ अहादीस में, शायद पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया भी था कि अपने मुख्तलिफ अहादीस में उन्होंने बताया कि आप अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हाजत तलब कर लें। मैं आपको कुछ रिवायात दिखा देता हूँ। मसलन हमारे हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान गुफ्तगू, मौज़ूए गुफ्तगू एक दफ़ा फिर मेड बाय अमेरिकन, यानी मेड बाय अमेरिका शेख जो है हसन अल्लाह यारी, उसके मसला इस्तिमदाद के ऊपर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा सरकार मुस्तफ़ा आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से बराह रास्त हाजात या दुआ मांगने के ऊपर जो मुगालते हैं, जो धोखे हैं, जो ज़ईफ़ चीज़ों यानी जो महकम आयात कुरानी से टकराती हुई रवायात और चीज़ें हैं, जिनके बारे में खुद हमारे हादियान अपनी अपनी जिंदगियों में हमें बता कर गए थे कि ऐसा होगा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, देखें, मासूमीन, जब आप मासूमीन यानी उनको मासूम समझते हैं तो उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इमाम जाफ़र अल सादिक अलैहिस्सलाम ने ख़ुसूसी तौर पर और बाकी भी तमाम आइमा ने जो मुख्तलिफ रवायात का मफ़हूम है और वाज़ेह रवायात भी हैं कि हमारी कुछ चीज़ें, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हमसे मंसूब करके ऐसी तुम तक पहुँचाई जाएंगी कि जिनका हमारे से वास्ता कोई नहीं, क्योंकि वो खिलाफ कुरान है। अगर मुताबिक कुरान है तो फिर वो हमने कही। अब ये मेड बाय अमेरिका शेख जो है, ये बाकी मसाइल देखें। सबसे पहले जो चंद एक जिनको अल्लाह पाक ने इतना अकल और शऊर दिया है कि वो असल नकल, खले खोटे और फनकार में और उसकी फनकारियों में फ़र्क कर सकते हैं, जी समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस शख्स का आप थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। ये कभी जो है ईरान और मुश्तदीन के ख़िलाफ़ जो है तकफीरी फतवे करके और बकवासियात करके, देखिए मुश्तदीन से हमारा कुछ मामलात पे इख्तिलाफ ढका छुपा नहीं, इसी चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। लेकिन तकफीर करना और गालियाँ बकना, उनको जानवरों से तशबीह देना और ये कहना बरमला कि आज के दौर में अगर कोई शेखुल हदीस है तो वो मैं ही हूँ, मेरी जात ही है, बाकी सब जनाब काफर हैं, दीन से निकले हुए हैं, ठीक है। कभी ये उन पर चढ़ाई करके मलंगी गाली नुसारी ग्रुप की वो हमदर्दियाँ और दाद हासिल करता है और डॉलर हासिल करता है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही, इस बंदे का सारा ये जो ड्रामा है ना, सब ये जो ड्रामा और ये वो खोल के बैठ जाता है तो फर्क बाजी वाला
ये सब इसके पीछे डॉलर्स हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप इससे कहें कि इसने पिछले 6 माह के अंदर पूरी दुनिया से कितनी डोनेशन हासिल की और कहाँ खर्च की। जो देखें, इसने कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, इसका कोई टीवी नेटवर्क नहीं है जो सैटेलाइट से आता हो, जैसे मुख्तलिफ न्यूज़ हैं, जियो न्यूज़ है, ARY न्यूज़ फलाना ये, या बरादरान इस्लामी में जैसे एक मदनी चैनल के नाम से है। मतलब इस तरह का तो अहले बैत टीवी इसने नहीं ना बनाया जिसकी वजह से आपसे डोनेशन मांगते, ये तो यूट्यूब पे बैठा है। अच्छा, फिर कभी ये मलंगों पे हाथ डाल देता है, सैयद और गैर सैयद के अकद की वो छेड़ के, और इधर से हमदर्दियां, डॉलर और वो समेटता है सब्सक्राइबर्स। ठीक है जी। इसी तरह एक तरफ ये बंदा इस चीज का बरमला ऐलान करता है कि जनाब गल्लात जो हैं, गाली जो हैं, वो आइमा के नजदीक ख्वारिज और नवासिब से भी ज्यादा बदतर हैं और वो दीन से निकले हुए बदतरीन काफिर हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये खुद उनसे पड़ा हुआ है। यानी आइमा तहार अलैहिस्सलाम ने गुलूफ की और गाली की तारीफ क्या की है, इसी सूले काफी में आपको मिल जाएगा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक मिल जाएगा कि गाली कौन है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का भी एक रिवायत इसी सूले काफी में मिल जाएगी, जिसका मफहूम यह है कि गाली वो है जो हमसे वो बातें मंसूब करे जो हम अपने बारे में नहीं करते, हमारे मुताल्लिक वो दावे करे जो हम में से किसी ने खुद कभी नहीं किए। इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि अल्लाह ताला इन पर लानत करे। ये क्या समझते हैं, हम ना खालिक है, ना मालिक है, ना राजिक है। तो जब ना खालिक है, ना मालिक है, राजिक है, और फिर इमाम ने वाज़ेह कहा कि देने पे कुदरत रखने वाली जात सिर्फ जाते खुदाबंदी है, तो किस्सा मुख्तसर, और ये सारी रवायात जो हैं ये मुताबिक कुरान है। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद में कभी कहीं पे इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन के उन्वान से, कहीं जनाब अम्मा युजीबुल मुस्तरा के उन्वान से, कहीं सूरह मुबारका नाम में वाज़ेह ऐलान हुआ कि अल्लाह अगर तुम्हें किसी उसमें डाल दे मुसीबत में तो जनाब कोई तुम्हें उसमें से निकालने वाला नहीं। कहीं सूरह मुबारका यूनुस, कहीं सूरह मुबारका रोम की आयत नंबर 40। खुला चैलेंज कुरान का कि लाओ, जिनको अल्लाह के सिवा जनाब देने वाला ता करने वाला समझते हो तो लाओ, उनको कोई चीज़ पैदा करके दिखाएं, किसी चीज़ को अल्लाह की मर्जी के बगैर मार के दिखाएं, किसी को रिस्क दे के दिखाएं। तो ये सारी महकम आयात कुरानी से जो मुताबिकत रखने वाली रवायात है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने अपने अकीदे का हिस्सा बनाना है और बनाया हुआ है। अब ये शख्स क्या करता है, ये अमेरिकन शेख जो है, जिसके भी आपने 2-3 छोटे छोटे क्लिप हमने दिखाए, इस गॉर्बिल की क्लिप भी हमारे पास भी मौजूद है, इसके चैनल पे भी हैं। कहीं पे ये अकीदा तौहीद को, यानी आप जरा सेंसिटिविटी देखें इस अकीदा तौहीद की कि इसके अलावा हर गुनाह माफ होगा क़यामत में, ये माफ नहीं होगा। ये दुनिया में अगर आप तायब हो जाते हैं इससे तो फिर माफ हो जाएगा। अच्छा, इसकी मिसालें, इसकी तशबीह किससे देता है, बीवी से चाय मांगने, खाना मांगने, बहुत से सैलरी एडवांस मांगने, इससे तशबीह देता है। यानी कहता है जी गैरुल्लाह से मदद हराम है तो फिर आप बीवी से खाना क्यों मांगते हैं। यानी कितनी घटिया और निचली सतह की बात है। कहाँ जाते खुदाबंद की तौहीद और कहाँ ये मामले असबाब के, जो बज़ाहिर बीवी सामने है, भाई बीवी दुनिया से कूच कर जाए तो वहां पे जाके चाय मांगोगे उससे, या कभी किसी अकलमंद को देखा मांगते हुए। वालदा तुम्हारी दुनिया से कूच कर जाए तो किसी अकलमंद को देखा है कि वो उधर वो कहे जी शाम का खाने का वक्त हो गया तो मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ जी, मैंने खाना खाना है, मांगने जाना है, कभी आपने सोचा है? मतलब, और देखें इसके चैनल पे आने वाले जो आगे से तकरार करना चाहता है या म्यूट हो जाता है बेचारा, या उसकी कॉल कट जाती है जी। आज इसको मैं एक बड़ा चैलेंज और देने लगा। ये मुझे अपने चैनल पे अगर बुलाना चाहता है मुबासे के लिए इस मौजू के ऊपर, तो जो इसने लास्ट टाइम हमारे साथ बद तहजीबी, बद अखलाकी की है उसकी माजरत करे और उसको ऑन करे कि मेहमान, एज अ मेहमान इसका जो भी हमारे साथ तरीकाकार था उस पर यह अपना वो माजरत करता है। हम इसके चैनल पे जाते हैं किसी न्यूट्रल सदर मुनाजरा की मौजूदगी में, वरना ये किसी भी न्यूट्रल चैनल पे आ जाए। अब जो मैं बात चैलेंज करने लगा हूँ उस चैलेंज की बाबत, ये मुझसे लाइव डिबेट कर ले, ये वीडियो खेल ले मेरे साथ, किसी न्यूट्रल मुकाम पे आ जाए, मेरा इसका खुला चैलेंज। इसके मदारी जरसूमे जो नीचे कुरान की बात भी छोड़ देते हैं, जनाब ज़ैद शहीद कोई नासबी कहता है, गुस्ताख कहता है, वो भी छोड़ देते हैं, हर चीज छोड़ देते हैं, लेकिन चूंकि वो तबर्रा अच्छा करवा लेता है तो इसलिए उनका रूहानी वालद बना हुआ है ये यारी जो है। तो वो यारी के जो मदारी हैं वो इस क्लिप को काटें और इस तक पहुंचाएं कि इसको मेरा ओपन चैलेंज है। अपने चैनल पे करना चाहे माजरत करे, पिछली बद अखलाकी की हम हाजिर हो जाते हैं। किसी न्यूट्रल पे आना चाहे आ जाए। ओपन चैलेंज किसके बाबत है? ये जो इसने कहा कि रसूल करीम फखरे अंबिया, ताजदार कायनात, खातमुल अंबिया, जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्र जुमला याली मदद कहा है, सारी उम्र अली से मदद मांगी। ये अभी आपने समात फरमाया हो। हसन अल्लाह यारी, अगर तू मर्द है, वो वाला मर्द जिसमें कुछ थोड़ी सी गैरत मानी होती, तो तुझे मेरा चैलेंज है कि मकतब तशय्यो की किसी ज़ख़ीरा हदीस की किसी किताब से रसूल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, खातिमुल अंबिया, जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ ये जुमला मुझे साबित कर कि जुमला या अली मदद आपने सारी उम्र कहा है ना तेरे बकौल, तो मुझे एक दफा साबित कर दे, एक दफा। ये तुझे मेरा चैलेंज है और तेरे मदारियों को भी।
मैं फिर कहूंगा कि ए मदारियों के यारी के मदारियों, अगर इसने मुझे अपने चैनल पे बुलाना है तो पिछली उसकी माजरत करे, अगर नहीं तो फिर किसी न्यूट्रल पे आ जाए और मुझे साबित करे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुताबिक सारी उम्र अली से मदद मांगी। एक दफा की कि बराह रास्त आपने जाके कहा हो या अली मदद, या कहीं बैठ के कहा हो या अली मदद, एक जगह की ये मुझे साबित कर दे कुतुब शिया के किसी भी मोतबर मुतवातर और मुस्नद जखीरा हदीस से। मैं ये अपने इसके खिलाफ बनी हुई सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा और इससे माजरत करूंगा। ये मेरा इसको चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। दूसरी बात यह है मोहतरम नाज़रीन और सामाइन, इसके मुगालतों और धोखों में ना आइएगा। ये जहां पे देखें हम जाकरीन या जिन्होंने दीन को पेशा बनाया हुआ उलमा ने, जिन्होंने मदरसों को अपने जनाब आने वाले बच्चों का भी वो एक सल्तनत बना दी है, हम अगर उनकी उसके ऊपर तनकीद करते हैं तो इसका भी जरा मतमा नजर तो देख लें। खुदा के वास्ते जिसने आपको दीन सिखाना, असली शीयत सिखानी है, वो आपको ये कहेगा कि मुझे जनाब जहां भी डोनेशंस कम मिलना शुरू हो गए तो मैं ये बंद कर दूंगा तबलीगात। जिसका मतवा नजर ये हो वो आपको ये बात कहेगा कि मैं बंद कर दूंगा, या वो आपको ब्लैकमेल करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो मामला है वो और है, आप इसके मुगालते में मत आइए। देखिए मैं बार बार आपको मिसाल देता हूं कि बरोज़े क़यामत जब मसला इस्तिमदाद के ऊपर अदालत इलाहिया लगेगी तो जिन्होंने सारी उम्र या अली मदद या अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगा, वास्ता वसीले के वो कायल रहे, मांगा सिर्फ अपने खालिक से और अली के खालिक से जी, तो क्या उनको कोई नुकसान होगा? कि अल्लाह ताला इस चीज के ऊपर उनको जहन्नम में भेज देगा कि जनाब सारी उम्र तुमने मुझसे तो मांगा लेकिन ऑप्शन जो थी तुम्हारे पास या अली मदद की वो इस्तेमाल ही नहीं की, इसलिए तुम जहन्नमी हो। वो ऑप्शन है ये। अच्छा ये भी मेरा चैलेंज है, चले यारी के मदारी जो सुन रहे हैं ना उस तक मेरा ये भी क्लिप पहुंचाएं काट के कि यारी अगर तुझमें गैरत मानी है तो साबित करके या अली मदद जो है वो शिया होने की पहचान है, और जो नहीं कहता वो शिया नहीं है। वाजिब है साबित कर, या अल्लाह मदद वाजिब है, तुझे खुद आयमा की दुआओं से, मैं साबित ना करूं मैं तेरा मुजरिम। चले ये भी काट के उसको भिजवाए। तो मुझे बताइए कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ इस वजह से कि जनाब आपके पास ऑप्शन थी कि आप मेरे अलावा मेरी मुकद्दस हस्तियों से भी बराह रास्त हाजात मांग लेते तो कोई शिरक नहीं था, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं की, तो क्या वो अल्लाह ताला सिर्फ ना इस्तेमाल करने पर, यानी एक मुस्तहब, अगर ये मुस्तहब वो भी समझ लें आप, वाजिब के बाद जो मुस्तहब है, तो क्या अल्लाह ताला आपको जन्म में फेंक देगा? नहीं। अल्लाह ताला कहेगा मेरी आयात कुरानी तुझ तक जो पहुंची, जो रवायात मेरे नुमाइंदगान की पहुंची, तो उसके मुताबिक एहतियात पे चला, तूने मुझे सिर्फ पुकारा, चलो ठीक है। लेकिन अगर मामला उल्ट हो गया, अगर मामला उल्ट हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी से हाजत मांगना, किसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा समझना जायज ही नहीं था और शिरक था, वाकईतन शिरक था, तो फिर सारी उम्र ये यारी मदारी और इस जैसे दूसरे मदारियों के पीछे लगकर अल्लाह को छोड़कर वसीले के नाम पर बराह रास्त शिरकिया कायद रखने वाले किधर जाएंगे? ये आप खुद सोचिए। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन ये बात ज़हन में रखिए। अच्छा फिर इसके दलाइल देखिए, ज़ियारत को लेके आ रहा बीच में, यानी वो एक बंदे के कॉलर के जवाब उसने दलील मांगी तो कहता जी वो ज़ियारत है हमारे पास, ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि मुहकम आयात कुरानी से अगर कोई चीज टकरा जाए, वो ज़ियारत हो, वो रवायत हो, वो हदीस हो, उसको हम नहीं लेंगे, नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आप जितनी भी ज़ियारत पढ़ेंगे जो मुस्नद हैं, अच्छा ज़ियारतें एक दो ही ज़ियारतें हैं जो आपको बराह रास्त किसी इमाम से वो मंसूब मिलेंगी, उनका सिलसिला सनाद, बाकी नहीं मिलेंगी, ये भी ज़हन में रखिएगा। अच्छा वहां पे जो अक्सरियत है वो देखें कि आइमा के हरम में जाकर तवस्सुल शख्सी करते थे कि आप अल्लाह के आगे हमारे लिए दुआ कीजिए, आप अल्लाह से हमारी हाजात बराबर करवा दें, आप अल्लाह ताला से हमारी सख्तियों, इस तरह की, बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के नहीं। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन जो इसको अपना हीरो समझ बैठे हैं, सिर्फ एक चीज ये खुलफा सलासा हो, उम्मतुल मोमिनीन हो, उनके ऊपर जबान दराजी अच्छी कर लेता है उनका मुताबिक, चूंकि उनको बचपन से सिखाया यह गया कि जनाब तबर्रे से बड़ी इबादत कोई नहीं, तकिया से बड़ी इबादत कोई नहीं। और दोनों का मिसयूज जिस तरह से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, बड़े सगीर पाको इंडिया सब कॉन्टिनेंट में किया जाता है, इसकी तारीख में मिसाल आपको नहीं मिलेगी। हमने तो आइमा को इसी यारी मदारी ने जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के अक़द के मामले में कहा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन तक तकिया किया। अच्छा जनाब सईदा के ऊपर होने वाले जो भी सिलसिले सारे हैं जी वो तकिया किया। हालांकि जितनी बात ठीक है वो ठीक है, जितनी आगे नहीं समझ में आती नहीं आती, खुद सीरत अमीरुल मोमिनीन से नहीं मिलती। इसी तरह कई मामलात में, ये बरमला इसकी वीडियोस मौजूद है, वाज़िया कहता है जी उन्होंने तकिया। हाँ एक अहले सुन्नत के कोई मौलाना सफदर साहब हैं, लतीफ सफदर या इस तरह करके, मकतबा देवबंद से, उनके साथ इसके मुनाजरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसके चैनल पे भी तो उनके चैनल पे भी। वहां पहले उनसे 40 मिनट तक बहस करता रहा है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों के नाम खुलफा सलासा के ऊपर रखे ही नहीं, उनके नाम पे रखे ही नहीं, साबित करो। वो साबित करें तो कहने जी मुझे मेरी यानी शिया किताब का हवाला दो। उस बंदे ने किताब सुलैम बिन कैस अल-लाली से हवाला दे दिया। अच्छा जब हवाला दे दिया
तो कहता हाँ हाँ वो रखे थे लेकिन तबर्रा करने के लिए और तकिया के तौर पर। अब आप खुद बताइए, आप एक प्याम इमामत उम्मत को देते हैं कि जनाब इमामत का एक बेहतरीन निज़ाम है कि बाद अज़ नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की मुहाफ़ज़त, दीन की नशर व इशाअत और उम्मत को वहदत वो लेके चलने। लेकिन अगर आपसे कोई गैर शिया बंदा उठ के ये सवाल करे, इस यारी के कुछ क्लिप्स आपको दिखाए और सवाल करे कि यार जो इमाम छोटी छोटी बात पे खुद हालत तकिया में चले जाते थे, उन्होंने हमें खरे खोटे और नकल असल की क्या पहचान करवानी है, तो आप क्या जवाब दोगे? मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हमारा सिर्फ आपको एक ही पैगाम और पैगाम है। दो वजूहात थी आज की इसकी। एक तो मैंने आपको बता दी कि मैं इसको चैलेंज करता हूं कि इसने कहा कि सारी उम्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अली मदद कहा है, उनसे मदद मांगी। एक दफा सारी उम्र को तो छोड़, आप सरकार की जिंदगी मुबारक से कोई एक वाकया मुझे मुस्तरद और मुतवातर जखीरा हदीस से लाके साबित कर दे कि उनके मुंह से जुमला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से जुमला या अली मदद निकला है, मैं अपनी सारी वीडियो तेरे खिलाफ डिलीट कर दूंगा और तुझसे माजरत करूं। दूसरा, इसी मौजू के ऊपर बड़ी ही लतीफ, हिकमत वाली और जनाब मुबनी बर तौहीद गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करनी है। जनाब हुसैन अल अमीनी साहब, मशहूर, उनकी कई किताबें मशहूर हैं। उनकी एक किताब है जो आपको, जिसका टाइटल नजर आ रहा है, तौहीद नहजुल बलागा की रोशनी में। इसमें आगे जाके उन्होंने कुछ थोड़ा सा पर्सनल उसका इजहार किया है और कुछ दलाइल दिए हैं ये इसी मामले के ऊपर। क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम हादी हैं, रहनुमा हैं, दुनिया और आखिरत में हमारे इल्मी, रूहानी और जिस्मानी यानी इल्म तिब के ऊपर भी बड़े, तो ये चीजें वो दूर करने आए थे, हम अल्लाह के करीब करने आए थे, रूहानियत सिखाने, इल्म सिखाने आए थे, नफूस पाक करने आए थे, या वो अल्लाह की माज़अल्लाह अल्लाह की जगह ये सारी चीजें बांटने के लिए और हजात के लिए और इसके लिए आए थे? तो ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करूं, मेरा एक दफा फिर आपको ये पैगाम है, आपसे इस्तदा है कि मोहतरम नाज़रीन व सामीन, सबसे नाजुक सेंसिटिव जो अकीदा है वो अकीदा तौहीद है। देखें, आप अकीदा वलायत के हामिल होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप बाकी तमाम फुरुआत पर आमिल होंगे, अमल करते होंगे, लेकिन अगर बदकिस्मती से क़यामत वाले दिन आपके शिर्क और तौहीद के मामला ठीक ना निकले, आपका सब कुछ गया, सब कुछ गया। ज़वारियां गई, अज़ादारियां गई, हज गए, उम्रे गए, हर चीज गई। आप खुद सोचें कि इसकी क्या मुकाम है, क्या इसकी वैल्यू है इस अकीदा तौहीद की। और आप जब दलील मांगे इससे, कभी आपको, मैंने जैसे अर्ज की, कभी आपको कहे जी आप अपने बॉस से एडवांस नहीं मांगते, आप लोगों से, दुकानदार से उधार नहीं मांग, यानी जारी सबाब जो सामने है भाई, दुकानदार सामने है तो उसको कहते हैं हमें कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। और इसका हमें सूरह मायदा में हुक्म है कि तावन करो, नेकी और खैर के कामों में दूसरे से तावन करो, बुराई के कामों से दूर रहो। मफहूम पेश कर रहा हूं। और ये अंबिया के उससे सीरत से साबित है। किसी अंबिया ने, मैं अच्छा अंबिया तो चलें, गुज़श्ता अंबिया की, तो आप मुझे बताएंगे मासूमीन अलैहिस्सलाम में से किसी एक इमाम ने पहले से गुजर जाने वाले मासूम को बराह रास्त पुकारा हो कि मुझे बच्चा दें, औलाद दें, सेहत दें, वास्ता और वसीला? और बात सहीफा सजादिया में सैयद सजाद अलैहिस्सलाम ने बाज़ दुआओं में वास्ता दिया है कि अल्लाह तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और हक का वास्ता और अली मुर्तज़ा के मुकाम और हक का वास्ता अलैहिस्सलाम, वो और चीज है। जब आप इससे दलील मांगे, कभी आपको ज़ियारत ला के दे दे, और भाई आयात कुरानी के मुकाबिल ज़ियारत को कबूल करना किसी शिया का शेवा है। इसे तो खुद तफसीर याशी में 11 साहिब तफसीर याशी ने 11 मुख्तलिफ जगहों से रवायात इकट्ठी की कि हमारी जो बात तुम तक पहुंचे खिलाफ कुरान हो, छोड़ दो, वो ज़ियारत की सूरत में हो, वो हदीस की सूरत में हो। तो मोहतरम नाज़रीन, अच्छा फिर दूसरे आप देखें, आप सहीफा सजादिया की पूरी दुआओं वाला वो ले लें, सहीफा अल्फिया ले लें, आप दुआए कुमैल ले लें, दुआए जोशन कबीर ले लें, मैं कहता हूँ जनाब सईदा पाक की दुआएं ले लें सलामुल्लाह अलैहा। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, खुदा के वास्ते अकीदा तौहीद की हिफाजत कीजिए। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा, आप अपने ज़हनों में सिर्फ ये एक लॉजिकल पॉइंट बिठा लें कि अगर क़यामत वाले दिन गैर अल्लाह से अजात मांगना साबित भी हो गया, तो जो सिर्फ अल्लाह से मांगता रहा है वो दोज़ख में नहीं जा सकता। लेकिन अगर क़यामत वाले दिन सिर्फ अल्लाह से मांगना साबित हो गया, तो गैर अल्लाह से मांगने वाला जन्नत में नहीं जा सकेगा। यानी इस अकीदे का हामिल होकर आपको नुकसान कोई नहीं। सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुनिया और आखिरत में वसीला है, वास्ता है, शिफात के हम मुस्तहिक हैं, मोहताज हैं इनकी शिफात के। लेकिन मोहतरम नाज़रीन सामीन, ये तो बात नहीं है कि आप अब जब अल्लाह ताला ने नस्तियों को इस कदर बुलंद मर्तबा मुकाम दिया है तो अल्लाह को फरामोश कर दिया जाए, वाज़ आयात कुरानी को फरामोश कर दिया जाए और खुद से। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना, वो एक ही है, वो आप, ये तो चलो मदारी की मैं बात नहीं करता, मुज्तहिदीन के लेवल पे भी जो कहते हैं ना कोई हर्ज नहीं फलाना, जब उनसे आप डेप्थ में गुफ्तगू करते हैं ना थोड़ी सी, तो वो कहते हैं कि यार असल बात ये है
फिर हम में और अहले हदीस में यानी वहाबियों में क्या फर्क रह जाएगा। लो, ये एक वजह है। इनको शियत खतरे में जाती नजर आ जाती कि यार अगर वाकयातन मान लिया कि सिर्फ अल्लाह से मांगो यार, इनका वास्ता और वसीला दो, हालांकि अहले हदीस बरादरान तो वास्ते और वसीले के भी कायल नहीं है जी। तो वो कहते हैं जी फिर हमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा, फिर इब्ने तैमिया वाली बात हो जाएगी, फिर मोहम्मद इब्ने वहाब साहब वाली बात हो जाएगी। वो ये डरावा जो है ना, खौफ, ये इनको, अच्छा देखें, मुबल्लिग तौहीद जो है वो इब्ने तैमिया साहब हैं, मोहम्मद इब्ने वहाब साहब हैं, या बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबल्लिग तौहीद आले मोहम्मद में से हर इमाम है। आप सहीफा सजादिया देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक, तो उनके बुलंद मर्तबे को सलाम, उसको एक मिनट जरा वो करें, सहीफा सजादिया खुद मुबल्लिग तौहीद है, नहजुल बलागा खुद मुबल्लिग तौहीद जी। तो लेकिन क्या है कि वो कहते हैं जी फिर फर्क नहीं रह जाएगा जी, ये तो इब्ने तैमिया वाले अफकार हो जाएंगे। और सारे दलाइल जो इनके मुबनी है ना, ये मैं मुज्तहिदीन की बात कर रहा हूं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा है कुछ मुज्तहिदीन के साथ डेप्थ में गुफ्तगू का, जो सारे इनके दलाइल है ना, सब क्यास पर मुबनी है। एक भी आपको मुहकम आयत कुरानी से दलील नहीं देते, सब क्यास। आसिफ बिन बरकिया ला सकता है, ये नहीं कर सकते। जनाब ईसा इब्न मरियम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये सारे क्यास के ऊपर किसी एक मुज्तहिद ने आज तक ये मदारी तो खैर चीज ही कोई नहीं यारी मदारी, मुज्तहिद ने भी आज तक कोई मुस्तनद मुतवातर फरमाने इमाम फरमाने मासूम आज तक हमें पेश नहीं किया जिसमें मासूम ने कहा हो कि वलायत तकवीनी जो है वो अकीदा वो हमारे बारे में रखना बिल्कुल ठीक है, या वलायत तकवीनी के हामलीन में से वो हैं, बिल्कुल। तो चलिए अब गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। आपकी खिदमत में कुछ चीजें पेश करनी है। ये मसला इस्तिमदाद के ऊपर इन्होंने एक बाब बांधा, ये मेरे पास काफी पुरानी उसमें है। ये हुसैनुल अमीनी साहब ने इसके ऊपर थोड़ा सा सेफ साइड पे भी खेले हैं, लेकिन जो बात उन्होंने वाज़ेह पहुंचानी थी ना वो पहुंचा दी है। इसको जरा आपने गौर से समाअत करना है और सोचना है, अपने आप को दावत फिक्र देनी। लिखते हैं जी कि अल्लाह ताला के अलावा कोई मुश्किलात का हल करने वाला और काज़िउल हाजात है, ये हाइडिंग है, ये आपको नजर आ रही होगी। इस हसास मौजू की तफसील में जाने से कबल मुनासिब मालूम होता है कि हम अपने मोहतरम कायरीन की खिदमत में बतौर तमीज़ चंद बातें अर्ज कर दें। अच्छा जी, बातें क्या? तख्लीक इंसानी के चंद मुश्किल मराहिल, इसमें इन्होंने वो किया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि इंसान की एक और मुश्किल, कि मैंने आगे आयत कुरानी पेश की कि मैंने जिन्नों और आदमियों को इसी घर से पैदा किया कि मेरी इबादत करें। अच्छा, फिर लिखते हैं कि अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, फिर ये इबादत किस तरह करनी है? इस मुश्किल को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, जिन्होंने इंसान को अल्लाह ताला के काम बताए, इबादत का तरीका सिखलाया और बताया कि ये चंद रोजा जिंदगी अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारोगे तो ये सब कुछ इबादत में शुमार होगा। वाज़ा रहे कि दुनिया इंसान के आर्जी क़यामगाह है। इनकी इंसान की असल मंजिलत आखिरत का घर है। दुनिया में कुछ अरसा गुजारने के बाद इंसान का वास्ता मौत से पड़ता है। इंसान को ये जिंदगी और इसके बाद मौत देने का मकसद कुरान में इस तरह बयान हुआ है सूरह मुबारक अल मुल्क में कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे तुम में कौन अच्छे काम करता है। अच्छा, ये तमीदी गुफ्तगू करने के बाद वो कहते हैं जी नतीजा बहस, इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है कौन सी? आगे सवालिया निशान। मंदरजा वाला बहास से ये बात सामने आई कि इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल अहकाम इलाही से लाइल्मी है और जहालत है, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के काम से लाइलम रहेगा वो सिरात मुस्तकीम पर चलने के बजाय सीधे रास्ते से भटक कर गुमराह हो जाएगा और गुमराह होने वाले का ठिकाना जहन्नम की आग है। फिर आइडिंग देते हैं कि पैगंबर गिरामी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अहले बैत गुमराहियों से बचाने में हमारे मुश्किल कुशा है। इस उन्वान से जब ये बात समझ में आ गई कि इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल और मुसीबत राय हक से लाइल्मी है, जिसकी वजह से इंसान हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन सकता है, और हमारी इस मुश्किल को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने जो अंबिया भेजे इनमें से पैगंबर गिरामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हजरत के बाद कुरान और सुन्नत की तालीमात कहाँ से हासिल की जाए, इस मुश्किल को भी पैगंबर अकरम ने हल कर दिया और अपनी उम्मत को बतला दिया कि मेरे बाद मेरे नाइबीन होंगे। ये दीन चूंकि क़यामत के लिए है और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाद उम्मत की इस मुश्किल से बखूबी आगाह थे, इसलिए उन्होंने अपनी उम्मत को गुमराही से बचने की तलकीन करते हुए मशहूर ज़माना हदीस सकलैन, जिसमें कहा गया कि कुरान वाले बैत से तमस्सुक रखना, थामे रखना, वो बयान की। अच्छा जी, इसके बाद वो लिखते हैं हमारी दुनियावी मुश्किलात का हल आइमा अहले बैत की फरामीन की रोशनी में। ये दुनिया दुखों, मुसीबतों और परेशानियों का घर है। ये मसाइब और परेशानियां अंबिया कराम पर भी आई और आइमा अहले बैत पर खुद आई और दीगर बुजुर्गान दीन पर भी इनसे दो चार हुए। कोई जमाना दुनियावी परेशानी और दुखों से खाली नहीं रहा और कोई घर ऐसा नहीं जिसको इससे दो चार ना होना पड़े। कहीं माली परेशानी, कहीं बीमारी, कहीं औलाद ना होने का गम। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम अव्वल जनाब अली से लेके इमाम महदी अजल ताला फर्ज शरीफ तक 250 साल तक आइमा अहले बैत से लोगों का राब्ता रहा। इस अरसे में लोग बीमार भी होते थे, तंगदस्ती का शिकार भी होते थे।
ये मसला जितना सास है इतना इस पर ठंडे दिल पे गौर करने की जरूरत है। क्या इमा का ये मामूल था कि एक शख्स किसी इमाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है कि मेरे घर में बीमारी या परेशानी है, और इमाम इससे फरमाते कि तो तुम वापस जाओ, तुमने मुझे बता दिया, बस तुम्हारा जो फर्द बीमार है तुम्हारे पहुंचने तक ठीक हो चुका होगा। अगर कोई तंग दस्त हाजिर हुआ तो क्या इमाम ने इससे ये फरमाया कि जा फलां जगह खजाना दबा पड़ा उसको उठा ले। अगर कोई बेलाद हाजिर हुआ तो क्या इमाम ने ये कहा कि मैं जनाब अगले साल हम तुम्हें तुम्हारे घर बेटा पैदा कर देंगे या बेटा दे देंगे या पैदा होगा? क्या हर वक्त आइमा कराम की जुबान पर इसमें आजम की तिलावत हो रही थी? तारीख इस्लाम के मुताला से यही मालूम होता है कि बावजूद इसके कि अल्लाह ताला इन हस्तियों के हाथों पर मौजज़ात करामात ज़ात कर देता था, जाहिर कर देता था, लेकिन कदम कदम पर मौजज़ात दिखाना आइमा अहले बैत का मामूल ही नहीं था। अब हम इस सवाल पर गौर करते हैं। आगे इन्होंने हर शख्स की ख्वाहिश पर मौजज़ा ना दिखाने में जो हिकमत है वो लिखी है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलें। मौजज़ा करामत के बारे में कुछ उन्होंने बातें लिखी हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम एक परेशान हाल शख्स की मुश्किल कैसे हल करते हैं। अजीम मुहद्दिस शेख अब्बास कुमी, ये जो साहिब मुफातुल जिनान है, नकल करते हैं कि एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किसी शख्स के पास से गुजरे जो एक घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था। हजरत ने इससे पूछा, इस जालिम और जाबर के दरवाजे पर क्यों बैठे हो? इसने कहा, मुझे एक सख्त जरूरत पेश है। इमाम ने फरमाया, उठो, मैं तुम्हें एक ऐसा दरवाजा बताता हूँ जो तुम्हारे लिए सितमगार के दरवाजे से कहीं ज्यादा बेहतर है। बस आपने इसका हाथ पकड़ा, इसे मस्जिद नबी शरीफ में ले आए और कहा, यहाँ किबला रुख हो, 2 रकात नमाज पढ़, फिर खुदा की हम्दो सना कर और रसूल और आले रसूल पर दरूद भेज, और इसके बाद सूरह मुबारक लशर की आखिरी आयत, सूरह हदीद की पहली 6 आयत और सूरह आल इमरान की 2 आयत पढ़ और अल्लाह से सवाल कर, अल्लाह तेरी हाजत रवाई फरमाएगा। ये है मुश्किल कुशाई। यानी वो इमाम ने उसकी जनाब सईद सजाद ने। और फिर आगे लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ज़ैद शुमाम नामी शख्स ने तंगदस्ती में मुतला होने की शिकायत की, तो आपने इससे कहा कि मुफातुल जिनान की एक दुआ है कि वो दुआ इमाम ने तालीम फरमाई कि बेहतरीन ज़ात जिससे मांगा जाता है, बेहतरीन अता करने वाले, मुझे रिज़्क दे, मेरे अयाल को रिज़्क दे अपने फजल से, क्योंकि यकीनन तू बड़े फजल का मालिक। फिर इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने के पास एक शख्स ने बीमार होने की शिकायत की, तो आपने बीमारी दूर होने की दुआ सिखाई। फिर इसी तरह बाकी आइमा की दुआएं इन्होंने नकल की हैं जो पढ़ने के लायक है। फिर वो कहते हैं जनाब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का अपना तरीका क्या था। हजरत अली ने भरपूर अंदाज में जिंदगी गुजारी। ज़माना रसालत में भी आप हर बड़ी मुश्किल के वक्त पेश होते। आपका अपना दौरे हुकूमत भी हंगामा आराइयों में गुजरा। इस सिलसिले में आपकी सीरत और नमूना क्या रहा? अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 98 नंबर खुतबा में जनाब आप पढ़ें कि जनाब अली मुर्तजा कहते हैं कि हम तमाम, अब ये नहजुल बलागा का खुतबा, कि हम तमाम अमूर में इसकी हम्द करते हैं अल्लाह की, और इसके हकूक का पास रखने में इससे मदद भी मांगते हैं। दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, हम इससे इस तरह मदद मांगते हैं जैसे इसका फजल का उम्मीदवार और इसके नफा का आरजूमंद, दफा बलियात का इत्मीनान रखने वाला और बख्शिश अता का मोतरिफ और कोलो अमल से इसका मुती और फरमा बरदार इस अपने खालिक से मदद चाहता है। हम भी यानी आले मोहम्मद भी इस अल्लाह से ऐसे मदद मांगते हैं। सुभान अल्लाह। ये है वो उनकी मुश्किल कुशाइयां जो अल्लाह से करीब करती हैं, जो हमें बताती हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हम आले मोहम्मद समेत तमाम कायनात का एक ही वारिस है, एक ही खालिक है, एक ही मालिक है, एक ही राज़िक है, एक ही हाजत रवा है और एक ही दाफिया है, मुसीबत और परेशानी को दफा करने वाली जात है, और वो है अल्लाह करीम की जात। अच्छा, फिर कहते हैं कि जनाब खुतबा नंबर 2 में जनाब अमीर कायनात नहजुल बलागा खुतबा नंबर 2 में क्या फरमाते हैं कि मैं इससे मदद मांगता हूं कि मैं इसी की किफायत और कफालत का मोहताज हूं। वो जिसे हिदायत दे दे वो गुमराह नहीं हो सकता, जिसका वो दुश्मन हो जाए फिर इसे कहीं पनाह नहीं मिल सकती। फिर इन्होंने हेडिंग दी कि जनाब अली अपनी औलाद और अपने अमाल को जो साथी थे क्या तालीम देते थे। इमाम हसन मुश्तबा को वसीयत करते हुए कहते हैं कि हर मामले को अल्लाह के सुपुर्द वसीयतनामा मकतूब नंबर 31, हर मामले को अल्लाह के हवाले कर दो, क्योंकि ऐसे करने से तुम अपने आप को एक मजबूत पनाहगाह और कवी मुहाफिज के सुपुर्द कर दोगे। सवाल करो तो सिर्फ अपने अल्लाह से करो। ये है गालियत के सर पे जनाब सबसे बड़ा थोड़ा क़यामत तक, और यारी और मदारी से। जो बीवी से चाहे मांग लो, फलाने से फलाना मांग लो, उसको अल्लाह से मांगने के बराबर गर्दान था ये यारी मदारी। सवाल करो तो सिर्फ अपने अल्लाह से करो, क्योंकि देना ना देना बस इसी के कब्जा कुदरत में। फिर कहते हैं कि अपने मालिक से बेटा मुसलसल खैर तलब करते रहो। फिर जनाब इसी तरह वो आगे वसीयतनामा 31 की काफी चीजों को नकल करने के बाद कहते हैं कि अपने फरजंद मोहम्मद अनबिया से फरमाते हैं कि अल्लाह सुबाना का थोड़ा दिया भी मखलूक की कसीर देन से अजीम तर और अफजल तर है। अगरचा दोनों सूरतों में देने वाला वही अल्लाह ही है। मखलूक दे तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं दे सकती। अब ये नहीं कहा, अब लोग इसको कि जी मखलूक दे से मुराद ये कि जो मखलूक जाहिरी दे रही है फिर आजाद भी उसके सामने पेश करो, नहीं, वो जाहिरी सबाब है, वो दुआ में नहीं आते, इसलिए शिरक में नहीं आते। शिरक में वो चीज आएगी कि जो सिर्फ अल्लाह से मखसूस है, यानी दुआ इबादत है। सूरह मोमिन की आयत नंबर
40 के मुताबिक दुआ इबादत है और इबादत गैरुल्लाह की हराम है। इसी तरह फिर अपने बेटे से कहते हैं जनाब मोहम्मद हनफिया से कि ऐ मेरे बेटे, अब ये खुतबा नंबर 13 है, अब जरा सुनिए कि अपने बेटे अपने फर्जंद से मौलाए कायनात क्या फरमा रहे। ऐ मेरे बेटे, इस बात पर यकीन रखो कि मदद खुदा की तरफ से होती है और बस। ये मौला अली के अल्फाज है कि मदद सिर्फ अल्लाह से होती है और बस। जो कहते नहीं ना जी आपने या अल्लाह मदद लिखा होता है यहाँ पे, ये जनाब ये कमेंट आते हैं, अंदाजा करें इनके ईमान का, अंदाजा करें कि अल्लाह से मदद मांगने पर इनको सबूत चाहिए। तो जिसकी वादानियत की गवाही दिए बगैर तो मुसलमान नहीं हो सकते, उसकी उससे या अल्लाह मदद कहते नहीं, ये तो सिर्फ सहाबा वालों का वो था, ये तो इसको साबित करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अंदाजा करें कि क्या शिरकिया कायद में या शिरक में मुब्तला होने में कोई और कसर बाकी रह गई कि या अल्लाह मदद का सबूत दो जी हमें। अंदाजा करें। तो ये सबूत ले लो भाई, मौला अली अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि मदद होती सिर्फ उसी की, यानी सिर्फ या अल्लाह मदद, सिर्फ या अल्लाह मदद बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, इसके बाद अपने गवर्नर मोहम्मद बिन अबी बकर को जो उन्होंने खत में कहा कि हर नाजिल होने वाली मुसीबत को दूर करने वाला और उसमें मदद करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है, ये भी मौला अली ने मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु उनको लिखा। इसी तरह हजरत अली की वामुन नास को तलीम करता बाज दुआएं और हदायत, तुम में से कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से आस ना लगाए और अपने गुनाह के अलावा किसी चीज से खौफ ना खाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी से दस्ते सवाल दराज मत करो। मौला कायनात कह रहे हैं, किसी से भी, अपने समेत सबके बारे में कह रहे हैं, दस्ते सवाल जो है वो उसी से मांगो, वास्ता वसीला नस्तियां को दो, किसने मना किया। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, फिर कहते हैं कि जो इस पर भरोसा करे वो इसके लिए काफी हो जाता है। आइमा अहले बैत मुश्किलात का हल बताने और काज़ी उल हाजात अल्लाह की बारगाह से मांगने का तरीका सिखाने वाले हैं, मगर मकाम में अफसोस, किस कदर अफसोस का मकाम है। अब ये गुफ्तगू को खत्म कर रहे हैं कि किस कदर अफसोस का मकाम है कि जो हस्तियां सारी जिंदगी तौहीद की पहचान कराती रहीं और जिनकी तालीमात में शिर्क का शाइबा तक मौजूद नहीं, जो बार बार अपनी औलाद को और अपने पैरोकारों को यही बताते रहे कि औलाद, रिज्क, सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी, मौत देना फकत और फकत अल्लाह के इख्तियार में है। यही बातें कुरान मुकद्दस और सुन्नत पैगंबर गिरामी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसके बावजूद बाज लोग अपनी लाइल्मी जहालत की बिना पर आइमा अहले बैत से खुल्क और रिज्क के अकायद मंसूब करते रहे, अल्लाह को छोड़कर बराह रास्त इनसे इस्तेमदाद की वो करते रहे। उलमा हक्का हर जमाने में पूरी कुव्वत से ऐसे बादअकीदा लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। आज भी उलमा कराम और अहले मिंबर की पहली जिम्मेदारी यह है कि अकीदा तौहीद लोगों का बचाए इन गालियों से, इन नुसैरियों से, इन शेखियों से। इसके बाद आयतुल्लाह दस्तगीब गाली और मफूज़ा फिर के बारे में क्या लिखते हैं वो लिखा है, दीगर कुछ अकाबरीन का जिक्र किया है। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, हमारी इस्तदा आपसे यही है, हमें भी लालच है बीच में, सीधी सी बात है। उसको लालच है कि पेपाल के जरिए जनाब मेरी मदद करे तो डॉलर भेजो, तो पाउंड भेजो। हमें लालच ये है कि अगर इनमें से ये 500 से ज्यादा वीडियोस में से तौहीद और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के मौजू पर बनी हुई कि 500 से ज्यादा वीडियोस में से एक भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, हमारी आखिरत समझ। दुनिया तो गुजर ही रही, जैसे भी हचकोले खाते इस सिलसिले अल्लाह पाक की मदद और तौफीक से हम लेकर चल रहे हैं, तो गुजर ही जाना है। हमें भी लालच है, उसको लालच ये है फंडिंग फंडिंग फंडिंग, धमकियां लगाता है जी। और हमें लालच ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये कार्य अंबिया है, तौहीद के लिए काम करना, ये अंबिया का रास्ता है। तो इनमें से एक भी तूने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे कब्र बरज़ख, दुनिया समेत, दुनिया कब्र बरज़ख और आखिरत के मामलात इंशाअल्लाह तेरी रहमत से जो है वो पार लग जाएंगे। वाखिरु दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।